राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2020 के वीडियो नंबर पार्ट नंबर 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजीव गांधी द्वारा किए गए जितने भी अहम समझौते हैं उन सारे समझौतों को डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को क्वेश्चन आंसर सीरीज में ज़रूर लगाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इन समझौतों से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में जो ये राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है इसमें ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये ना कि राजीव गांधी से रिलेटेड हैं बल्कि ये भारत के इतिहास में बहुत ही योगदान और बहुत ही विशेष स्थान रखते हैं। तो ये सारे के सारे समझौते आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं। असम समझौता राजीव गांधी द्वारा एक इम्पॉर्टेंट समझौता किया गया जिसे असम समझौते के नाम से जाना जाता है। दरअसल में ये है क्या, तो असम में 1980 में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हावी था। यानी कि जो असम समझौता था वो 1980 में किया गया था। इसमें क्या था कि 1980 में जो घुसपैठियाँ जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से अलग हुआ था और बांग्लादेश और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था। तो बहुत सारे घुसपैठिए भारत में दाखिल हो रहे थे। तो बांग्लादेश अलग देश बना था। तो असम से होकर बांग्लादेश जो असम में बांग्लादेश के घुसपैठियों का आना शुरू हो गया था। तो 1985 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने असम गण परिषद और आंदोलनकारियों के बीच समझौता हुआ और समझौते के तहत 24 मार्च 1971 की मध्य रात्रि तक आए लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी कि और इसको लेकर ये मुद्दा बहुत ही ज्वलंत हो चुका था और बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन वहाँ पर हो रहे थे। तो इसको देखते हुए राजीव गांधी जी ने एक समझौता किया घुसपैठियों को लेकर। वहाँ की जो सरकार थी, असम गण परिषद और जो जितने भी आंदोलनकारी थे उनसे, और यह समझौता किया गया कि 24 मार्च 1971 की मध्य रात्रि यानी आधी रात से जितने भी लोग भारत में घुस चुके हैं वो भारत के नागरिक ही उनको माना जाएगा। जो 24 मार्च 1971 से भारत में रह रहे हैं या आए हुए हैं उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा, और इससे अगर बाद में आए हैं उनको नागरिक नहीं माना जाएगा और उन्हें प्रमाणित करना पड़ेगा। उसी से रिलेटेड उन्होंने एनसीआर बनाया था, यानी कि जो नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर, जिसमें अभी भी ये मुद्दा रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो असम समझौता इसी से संबंधित था। तो अगला समझौता देख लेते हैं। अगला समझौता मिजोरम शांति समझौता, जो कि राजीव गांधी द्वारा किया गया था। 1986 में भारत सरकार और मिजोरम में उग्रवाद और हिंसा को समाप्त करने के लिए मिजोरम नेशनल फ्रंट के बीच एक आधिकारिक समझौता था। यानी कि नेशनल फ्रंट के और भारत सरकार के बीच में एक समझौता था। ये राजीव गांधी की उपस्थिति में 15 अगस्त 1986 को इस पर हस्ताक्षर करने के साथ संपन्न हुआ और तब विरोधी मिजो नेता लाल डेंगा मुख्यमंत्री बने। यानी कि जो लाल डेंगा मुख्यमंत्री थे वहाँ के विरोधी नेता उग्रवादी, उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया और 15 अगस्त को ये समझौता हुआ था। इम्पोर्टेंट समझौता है, मिजोरम शांति समझौता के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है मिजोरम शांति समझौता कब हुआ, तो 15 अगस्त 1986 को मिजोरम शांति समझौता हुआ था और जो विरोधी नेता थे लाल डेंगा मुख्यमंत्री बने थे इस शांति समझौते के बाद। तो अगला समझौता देखते हैं। अगला समझौता पंजाब समझौता, जो कि 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के विरोध में हुए। जिनमें पंजाब समझौता की अगर बात करें तो 31 अक्टूबर 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई, इसके विरोध में बहुत सारे दंगे हुए और उन दंगों में 2000 से अधिक सिख स्त्री पुरुष व बच्चे मारे गए। हर जगह दंगा स्प्रेड हो गया था जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी हिंसा हुई और दंगे फैल गए देश में। तब इन दंगों से देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। इसीलिए राजीव गांधी ने पंजाब में शांति बनाए रखने के लिए अकाली नेताओं से समझौता किया। वहाँ पर पंजाब में जो अकाली नेता थे वो वहाँ के प्रमुख थे, तो उनसे फिर समझौता किया गया। राजीव गांधी ने उनसे शांति बनाए रखने के लिए समझौता किया, जिसे पंजाब समझौता कहा जाता है। यानी कि इसी समझौते को क्या कहा जाता है, पंजाब समझौता के नाम से ही समझौता जाना जाता है। तो ये कब हुआ,
जुलाई 1985 में अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगेवाल और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच में यह समझौता हुआ था। तो पूछा जा सकता है जो ये पंजाब समझौता वो किस किस के बीच हुआ, तो आप बता सकते हैं कि जो अकाली दल के अध्यक्ष थे हरचंद सिंह लोंगेवाल और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच में यह समझौता हुआ था, जिसे पंजाब समझौता कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। और ये भी इम्पोर्टेंट है जब 31 अक्टूबर 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, और ये हत्या एक सिख उनका जो अंगरक्षक था सतवंत सिंह उसने करी थी। तभी से दंगा फैल गया और फिर अशांति फैल गई थी पंजाब में, और हर जगह बहुत सारे दंगे हो रहे थे। इसीलिए शांति बनाए रखने के लिए पंजाब समझौता राजीव गांधी और जो वहाँ के तत्कालीन अध्यक्ष थे अकाली दल के लोंगेवाल उनके बीच में ये शांति समझौता हुआ था, जिसे पंजाब समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला समझौता देख लेते हैं, श्रीलंका समझौता। श्रीलंका समझौता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यह ऐसा समझौता था जिसके फलस्वरूप हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जान चली गई थी। तो ये बहुत ही ऐसा समझौता था जिसको लेकर 29 जुलाई 1987 ये वो तारीख है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका में तमिल समस्या और शांति को लेकर 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौता हुआ था। कोलंबो में इसे पीस अकॉर्ड समझौता के लिए नाम से जाना जाता है, यानी कि इस समझौते की बात करें तो इसे पीस अकॉर्ड समझौता के नाम से जानते हैं। यही समझौता राजीव गांधी की मौत का कारण भी बना था, क्योंकि वहाँ पर तमिल और श्रीलंका के बीच बहुत जो तमिल थे उनके और श्रीलंका के बीच में बहुत सारा मतभेद आपसी दंगा चल रहा था। उसको लेकर वो वहाँ पर राजीव गांधी ने वहाँ पर समझौता किया था। तो ये समझौता कोलंबो में किया गया था। यहीं पर इन पर एक आत्मघाती हमला भी हुआ था राजीव गांधी पर, जिसमें ये बाल बाल बचे थे, लेकिन बाद में उन पर जो 21 मई 1991 को एक आतंकवादी हमले में राजीव गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और 21 जुलाई को जो 21 ये समझौता कब हुआ, तो वो समझौता हुआ था 29 जुलाई 1987 को। ये तारीख भी याद रखिए कि पूछा जा सकता है श्रीलंका समझौता कब हुआ, तो 29 जुलाई 1987 को हुआ था। और राजीव गांधी की जो आत्मघाती हमला हुआ था वो इसी सभा के दौरान हुआ था जब यह समझौता हो रहा था। लेकिन आतंकवादी हमला कब हुआ था, वो हुआ था 21 मई 1991 को। तब राजीव गांधी इसी आतंकवादी हमले में मारे गए थे। तो इम्पोर्टेंट है, और श्रीलंका समझौता को पीस अकॉर्ड समझौता के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस थ्योरी से, और ताकि आपको रिवाइज हो जाए। और पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री पर पहला विदेशी हमला कब हुआ, तो 29 जुलाई 1987 को, 20 जुलाई 1987 को, व 21 जुलाई 1987 को, व 22 जुलाई 1987 को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कोलंबो में जब भारत और श्रीलंका के बीच समझौता चल रहा था, उसी दौरान एक नौसैनिक वहां का था रोहन बिंजाई, जिसने 29 जुलाई 1987 को राइफल की बट से पंडित जवाहरलाल जो ये राजीव गांधी थे उनको उनके ऊपर हमला कर दिया था। ये बाल बाल बच गए थे उसमें। तो यह पहला विदेशी हमला था, क्योंकि प्रधानमंत्री श्रीलंका में थे, तो इसे पहला विदेशी जो हमला था वो प्रधानमंत्री के ऊपर किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 जुलाई 1987 को भारत के प्रधानमंत्री पर, किसी भी प्रधानमंत्री पर यह पहला हमला था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाल डेंगा मुख्यमंत्री कहाँ के मुख्यमंत्री थे, यानी कि जो लाल डेंगा है वो कहाँ के मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, मिजोरम, त्रिपुरा। तो जो लाल डेंगा मुख्यमंत्री थे वो कहाँ के मुख्यमंत्री थे, अभी हमने वीडियो में देखा था, आगे देखा था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मिजोरम। जो लाल डेंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री थे। चलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पीस अकॉर्ड क्या था। एक शांति समझौता था, मिजोरम समझौता था, पंजाब समझौता था, या कोई नहीं। तो पीस अकॉर्ड एक शांति समझौता था जो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था राजीव गांधी द्वारा 29 जुलाई को, 29 जुलाई 1987 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी की
हत्या कब हुई? 29 जुलाई, 20 अगस्त को, व 31 अक्टूबर को, या 21 मई को? तो इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर को हुई थी, यानी 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उनके अंगरक्षक द्वारा कर दी गई थी। और 29 जुलाई भी इम्पॉर्टेंट है, 20 अगस्त भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म दिवस है और इसे सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनका जन्म कब हुआ था राजीव गांधी का? तो आप उसे भी याद रखिए, 1944 को राजीव गांधी का 20 अगस्त 1944 को मुंबई में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका समझौता कहाँ किया गया था? श्री पेरुम्बदूर में, कोलंबो में, दिल्ली में व मुंबई में? तो जो श्रीलंका समझौता हुआ था वो श्रीलंका में ही हुआ था, कोलंबो में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीलंका समझौता कोलंबो में हुआ था। और श्री पेरुम्बदूर की बात करें तो यहाँ पर राजीव गांधी पर एक आतंकवादी हमला हुआ था और इसमें इनकी जान चली गई थी। तो वो स्थान पेरुम्बदूर जहाँ पर राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पेरुम्बदूर में राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। और आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस करा कि जितने भी अहम समझौते, अगर इनसे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि हमने डिटेल में पढ़ा और ऑप्शनल क्वेश्चन भी करे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।